लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है? पर्यावरण। तो इसका यहाँ पर डिफिनेशन है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लार्ज ह्यूज ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल। तो ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ द एयर, यानी हवा से भरा हुआ ये क्या है? कंबल, जो किसको घेरे हुई रहती है? अर्थ को। उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अब यहाँ पर एयर भी तो कुछ न कुछ चीज से बना होगा, चाहे एटमॉस्फेयर भी कुछ कोई चीज से बना होगा, तो उसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देयर आर मेनी कंपोजिशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में कौन कौन चीज होता है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, वाटर वेपर और डस्ट। समझ गए? तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है? उसके बाद है द कंपोजिशन ऑफ ए वेरियस गैसेज, यानी हम लोग एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर में यह क्या है कि मिक्सचर ऑफ गैस है। तो मिक्सचर ऑफ गैस में कौन गैस कितनी मात्रा में है? तो जानते हो ना कि 99% सिर्फ दो गैस है। कौन कौन? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कौन? नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 71%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। आर्गन कितना होता है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। और अदर गैस वह सब होता है कितना? 0.0। टोटल को ऐड कीजिएगा तो आपको 100 आएगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? 21%। ठीक है। उसके बाद आइए यूजफुलनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसका क्या यूज है? तो इसका स्पेशली हम दो ही लिखे हैं। क्या कहा कि इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, जिससे कौन सर्वाइव करता है? ह्यूमन एंड एनिमल्स। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? क्या जानवर जिंदा रहेंगे? फिर उसके बाद इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच सर्वाइव टू प्लांट। इससे कौन जिंदा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड से? प्लांट। तो प्लांट और मनुष्य, धरती पर यही मेन चीज है। तो ये दोनों जो है यह एटमॉस्फेयर पर ही टिके हुए। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये सब चीज नहीं है। यह भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कौन? ग्रीन हाउस इफेक्ट। परीक्षा में पूछता भी है। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? द एटमॉस्फेयर कंट्रोल्स द अर्थ टेम्परेचर। अर्थ टेम्परेचर का मतलब धरती का तापमान। एटमॉस्फेयर जो है धरती के तापमान को कंट्रोल करके, नियंत्रण करके रखता है। यानी न ज्यादा, जिसे आयरन देखते हो ना, ऑटोमेटिक आयरन, तो ऑटोमेटिक आयरन में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है तो ऑटो कट हो जाता है, नहीं, फिर बाद में वह गर्म होना शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि उसमें एक कंट्रोलिंग पावर लगा हुआ है, वो कंट्रोल करके रखता है, न ज्यादा गर्म होने देता है न ठंडा होने देता है। तो एटमॉस्फेयर भी है जो अर्थ के टेम्परेचर को क्या करके रखता है? कंट्रोल। बाय ऑब्जर्विंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस, जो धरती पर डायरेक्ट जो किरण आती है सूरज का, उसको क्या करता है? रेडिएटेड कर देता है, यानी उसके किरण को यहाँ पूर्ण रूप से आने नहीं देता। एंड कीप द अर्थ वार्म, और उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी को गर्म करके भी रखता है। तो यही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ गए? आज हम लोगों ने क्या क्या साइंस में पढ़ा? एटमॉस्फेयर साइंस, एसएसटी ना, एटमॉस्फेयर क्या क्या, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होता है, फिर कंपोजिशन मतलब उसमें कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, इसका यूज क्या होता है, और इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट। छोड़ दो ना।